हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे गम रिसेशन का, यानी मसूड़ों का दांत से नीचे आ जाने के बारे में, और मसूड़ों का दांत छोड़ के नीचे की तरफ आ जाना यानी नीचे खिसक जाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसकी वजह से क्या-क्या दिक्कत हो सकती है, क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं, क्या-क्या लक्षण आ सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई-नई जानकारियों के लिए, नई-नई अपडेट के लिए। गम रिसेशन यानी मसूड़ों का दांतों से नीचे उतर जाने के बहुत से कारण होते हैं। उनमें से एक कारण ये होता है कि हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने की वजह से। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी दांत के मसूड़े नीचे उतर जाते हैं, दांत भी कट जाते हैं। उसके बाद एक कारण होता है कि जो लोग बहुत देर तक ब्रश करते हैं या पाउडर वाले मंजन से देर तक ब्रश करते हैं। बहुत देर तक ब्रश करने से कोई सफाई पे कोई असर नहीं पड़ता है। तरीके से ब्रश करना, यानी जो ब्रश की टेक्निक है, ब्रशिंग टेक्निक है, उसके टेक्निक के अकॉर्डिंग ब्रशिंग करने की वजह से दांत साफ होंगे, उससे दांत साफ हो गए, ना कि उसको बहुत देर तक लेके रगड़ने से ऐसा नहीं होता। उससे दांतों को नुकसान होगा, मसूड़ों को नुकसान होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाहर चबूतरे पे बैठ के हाथ पे पाउडर मंजन लेके और उसको देर, कभी कभी आधे घंटे 40 मिनट तक उस दांतों को रगड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से दांत को नुकसान होगा। ये नहीं, पहली चीज कि आप हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाउडर से कभी दांतों को साफ नहीं किया जाता, उसकी वजह से भी दांत कटते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। तीसरी वजह है कि डेंटल प्लाक यानी कैलकुलस, दांतों में गंदगी जमा हो जाने से, मसूड़ों में गंदगी जमा हो जाने की वजह से, जैसे कि अगर मसूड़े नीचे की तरफ उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है और वहां पे मसूड़ों और दांत के बीच में एक पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है, एक पॉकेट बन जाता है। उस पॉकेट की वजह से गंदगी और नीचे की तरफ जाते जाते बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस कंडीशन में और ज्यादा अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो उसमें और ज्यादा नीचे की तरफ मसूड़े आते जाते हैं। किसी चोट की वजह से, ट्रॉमा या इंजरी में, यानी मसूड़ों पे, दांत पे, मुंह में किसी तरीके से चोट पहुंची है, तो उस कंडीशन में भी मसूड़े नीचे की तरफ उतर जाते हैं। कभी कभी फाइब्रोसिस हो जाती है मसूड़ों में, गाल के मसल्स में, उस कंडीशन में भी मसूड़े नीचे उतर जाते हैं। एबनॉर्मल टूथ पोजिशनिंग, यानी बहुत से लोगों को के दांत एक लाइन में नहीं होते, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, यानी क्राउडिंग होती है। जब क्राउडिंग होगी, जहां पे दांत एक दूसरे से छिप जाते हैं, या क्राउडिंग की वजह से दांत पे क्लीनिंग अच्छी नहीं होती, सफाई अच्छी नहीं आती, उस कंडीशन में भी दांत से मसूड़े नीचे की तरफ उतरते जाते हैं। आप लोग आमतौर से देखे होंगे कि जो दांत लाइन से बाहर है या अंदर है, तो वो दांत बाकी दांतों से, जो दांत के लाइन में है, उन दांतों से गंदा नजर आता है। उसकी वजह यही होती है कि ब्रश वहां तक प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर दांत की सफाई नहीं हो पाती है। जो लोग स्मोकिंग का या तंबाकू का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के भी मसूड़े नीचे की तरफ उतरते चले जाते हैं। बहुत से लोग अपने होठों की पियर्सिंग कराते हैं, अपने लिप पियर्सिंग या टंग पियर्सिंग कराते हैं, वहां पे कुछ ज्वेलरी टाइप का पहनते हैं, उस कंडीशन में भी मसूड़े नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जब मसूड़े नीचे की तरफ उतर गए हैं, यानी कि दांत खुल गया है, दांत के जो रूट पार्ट होते हैं वो मसूड़ों से कवर होते हैं, यानी मसूड़ों से ढके होते हैं। वो मसूड़े जब तक रूट पार्ट को कवर किए रहते हैं, तो वो एक प्रोटेक्शन, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर की काम करता है। यानी जब वहां पे आप कुछ भी ठंडा गर्म पीते हैं, जब दांत की जड़ें मसूड़ों से ढकी होती हैं, तो उस कंडीशन में आपको ठंडा गर्म नहीं लगता है। जब वो मसूड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी दांत की जड़ खुल जाती है, तो आपको सेंसिटिविटी का की प्रॉब्लम होगी, दांतों में गर्म पानी, मीठा, ठंडा लगने की शिकायत होगी, झंझनाहट होने की शिकायत होगी। उसके बाद का एक और लक्षण है कि अगर उसको रहते हुए टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, तो वो नीचे और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बीमारियां पैदा कर सकता है। जैसे जैसे
मसूड़ा दांत को छोड़ के नीचे की तरफ आते जाते हैं, मसूड़े के नीचे बोन होती है, तो हमेशा बोन को मसूड़ा कवर किए होता है। जैसे जैसे मसूड़ा नीचे आता है उसके नीचे वाली बोन भी नीचे आती है, यानी बोन की ग्रिप कम होती जाती है दांतों पे। जैसे जैसे बोन कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी ग्रिप कम होती जाती है। तो फिर एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि उसकी वजह से जब ग्रिप कम हो जाती है, बोन की वहां पे मात्रा कम हो जाती है, यानी बोन का होल्ड कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में दांत हिलने लगते हैं, दांत मोबाइल हो जाते हैं और कभी कभी हिलते हिलते गिर भी जाते हैं। एक ये लक्षण है कि जब दांत से मसूड़े नीचे उतर जाते हैं तो दांत लंबा नजर आता है, जो कि लुक में अच्छा नहीं दिखता है। जो अगर सामने के दांतों के साथ ऐसा हो रहा है, सामने के दांतों के साथ मसूड़े नीचे की तरफ उतर गए हैं, तो वो दांत लंबा दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में पेशेंट का लुक अच्छा नहीं होता, यानी ब्यूटी फिर कंप्रोमाइज होती है। अच्छा, जब ऐसा होगा, मसूड़े नीचे की तरफ उतरेंगे यानी इन्फेक्शन होगा, वहां पे पेरियोडोंटाइटिस होगी या जिंजिवाइटिस होगी, तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन भी पूरी बॉडी में फैलने का चांस होगा। ब्लीडिंग होगी, ब्रशिंग के टाइम पे ब्लीडिंग होगी, तो उन सब कंडीशन से बचने के लिए आपको उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बीमारी का यानी मसूड़ों के नीचे उतर जाने का गम रिसेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।